हमने अभी तक ये जाना कि धर्म यानी एक निराकार ईश्वर जो भी लॉ किसी प्राणी के लिए बना देता है, अगर वो प्राणी उन नेचुरल लॉज पर चलता है, उन ईश्वरीय नियमों पर चलता है, तो वो धर्म पर है। अगर कोई भी प्राणी उन नेचुरल नियमों के लिहाज से काम नहीं करता, कर्म नहीं करता, तो समझ लो वो धर्म पर नहीं है। धर्म के एक मानी और भी माने जाते हैं, वो ये कि कर्तव्य कर्म, यानी एक प्राणी, एक इंसान अपना कर्तव्य कर्म अगर करता है तो वो धर्म पर है। और देखा जाए तो बात वही है, यानी कि कोई भी इंसान अगर अपने अपने नेचुरल लॉज के लिहाज से हर कर्म करता है तो वो उसका कर्तव्य कर्म हो जाता है, यानी उसकी ड्यूटी हो जाती है कि उन कर्मों को हर हाल में करे, तो वो धर्म पर होगा। उन कर्मों को अगर वो नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि वो धर्म पर नहीं है। अब जब हमने जान लिया कि कर्तव्य कर्म भी धर्म के मानों में आते हैं, इसी तरीके से इस कर्तव्य कर्म को अरबी के अंदर फ़राइज़ कहा जाता है, यानी फ़र्ज के लिहाज से काम करना, और इसी को आमाल सालिहा भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे ड्यूटी कहा जाता है। हर इंसान के पास लाखों कर्म हैं जो उसे करना है, जो ईश्वर ने उसके लिए नियम बनाकर नेचुरल दे दिए, मगर उनमें से पहले कौन सा सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं, जो कर्म होते हैं हर इंसान के या हर प्राणी के, वो उसके कर्तव्य कर्म होते हैं। मैं एक मिसाल से आपको समझाऊं कि मैंने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, तो आयुर्वेद में पपीता जो होता है उसका सबसे ज़्यादा जो मेन फ़ायदा है उसे हम नफ़े ख़ास कहते हैं। वो मेन फ़ायदा क्या है? उसके अंदर पेपेन होता है जो हज़म करता है, वो ग्लूकोज भी हमें देता है, वो फैट्स भी हमें देता है, वो फाइबर भी हमें देता है, मगर वो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका काम है वो ये है कि वो पेपेन दे, जो हमारे हाजमे को, हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई पपीते में पेपेन ना हो तो इसका मतलब वो पपीता ही नहीं है, क्योंकि उसका मेन कर्तव्य कर्म क्या है? हम जब खाएं, इंसान खाएं या जानवर खाएं, तो उनका हाजमा सही हो, उनकी पाचन क्रिया सही हो। अगर ये काम पपीता नहीं करता तो अपने धर्म पर नहीं है पपीता। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के भी कई कर्म होते हैं, मगर उसका एक मेन कर्म हर इंसान का होता है। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा अर्जुन जी को कि ये युद्ध चल रहा है, ये युद्ध है धर्म युद्ध, यानी अत्याचार के खिलाफ ईश्वरीय नियमों को फिर से स्थापित करने का युद्ध। तो ये जब धर्म युद्ध छिड़ा है तो है अर्जुन, तुम जंगजू हो, तुम जंग लड़ने में बहुत ही काबिल हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म क्या है कि तुम इस जंग में शरीक हो और इस जंग को लड़ो और अत्याचारियों को, लोभियों का विनाश करो। इससे अच्छा अवसर जंगजू के लिए हो नहीं सकता कि हक और बातिल की जंग चल रही हो और वो हक का साथ ना दे। अगर अर्जुन जी किसान होते और पूरे मुल्क में कहत होता, दुष्काल होता, तो तब भगवान कहते कि अर्जुन पूरे मुल्क में दुष्काल पड़ा हुआ है, तुम जो है खेती को बो, क्योंकि तुम किसान हो। अभी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है कि तुम किसान हो, तुम अपने हुनर के ज़रिए, जो तुम्हें गॉड स्किल है, इसके ज़रिए खेती से अनाज उगाओ ताकि मुल्क का जो कहत है वो ख़त्म हो जाए। तो जिसके अंदर जो एबिलिटी नेचुरल है उस भगवान ने, उस खुदा ने दी है, उसका वो सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है, और यही कर्तव्य कर्म उसका मेन धर्म है। फिर साइड में और सारी सलाहियतें और सारे हुनर और सारे कार्य हैं जो इंसान करता रहे, मगर तमाम कर्मों में हमें एक लिस्ट लगाना चाहिए, एक तरतीब, एक स्टेप्स लेना चाहिए कि हमारा मेन कर्म क्या है और सादा कर्म क्या है, जिससे मैं तमाम संसार को सलामत रख सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान का, हर प्राणी का, हर फल फूल का जो मेन कर्म है वही उसका कर्तव्य कर्म है और वही उसका धर्म भी है। तो ऐसे ही इंसानों का भी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। अगर सबसे पहले लीजिए कि नेचुरल लॉ में सबसे पहले जो लॉ ईश्वर बनाता है, तो हर इंसान के अपना गॉड स्किल होते हैं। वो गॉड स्किल के अनुसार काम करना ही उसकी ड्यूटी होती है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी सबसे मेन ड्यूटी ये है कि मैं सबसे ज़्यादा डॉक्टरी पे ध्यान दूँ। सूरज देखिए, उसके बहुत सारे काम हैं,
यानी उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, उसकी वजह से जो है तमाम जो पौधे जो हैं हरे भरे रहते हैं, ये सब हैं उसके काम। मगर सबसे मेन काम ये है रोशनी देना। अगर रोशनी नहीं दे रहा है और दीगर काम कर रहा है तो अपनी ड्यूटी से हट गया है। तो हमें अपने जब कर्मों का चुनाव करें तो हर इंसान पहले देखे कि उसके अंदर गॉड स्किल क्या है, उसके अंदर पेशा वराना प्रोफेशनल सबसे बड़ा हुनर क्या है, किस पेशे से वो लगा हुआ है, वो पेशा सबसे पहले करे, वो उसकी ड्यूटी है। इसी तरीके से हर इंसान की ड्यूटी ये होती है कि अगर वो बेटा है तो अपने माँ बाप की सेवा करना उसका कर्तव्य है। इसी तरीके से अगर वो किसी का भाई है तो अपनी बहन की सुरक्षा करना उसकी ड्यूटी है। अगर वो पति है कोई इंसान तो चाहिए कि वो सबसे पहले अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ साथ अपनी पत्नी की भी सुरक्षा करे, वो कैसे सलामत रहे उसके लिए काम करे। और अगर उसे औलाद हो गई हो तो फिर ज़रूरी है कि वो अपने औलादों की भी सबसे बड़ी देखभाल करे। अगर दो चुनाव उसके सामने कि उसे सामाजिक काम भी करना है, उसे लीडर भी बनना है, उसे जो है सिंगर भी बनना है, उसे साइड में जो है कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करना है मेन बिजनेस के अलावा, मगर सबसे मेन ड्यूटी उसकी है कि अगर उसके बच्चे हैं तो सबसे पहले वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दे। अगर वक्त बच गया तो वो भी समाज पे ध्यान दे, और अगर उसकी हैसियत है, क्षमता है, तो फिर वो बच्चों पे ध्यान देना, पत्नी पे ध्यान देना, माँ बाप पे ध्यान देने के बाद फिर समाज पर ध्यान दे। मगर हमारे चुनाव में यही गड़बड़ हो जाती है। जब हम कर्मों का चुनाव करते हैं तो उसकी तरतीब, उसको किस तरीके से स्टेप से किया जाए, उसमें इंसान गलती खा जाता है और कुछ का कुछ करना शुरू कर देता है। तो आज हमने ये समझा इस वीडियो में, धर्म से मुराद कर्तव्य कर्म यानी ड्यूटी और फर्ज। पहले हमें फर्ज करना चाहिए। अगर मुसलमान है तो हमें फ़राइज़ देखना होगा, बाद में हमें वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर सुन्नत, फिर नफिल देखना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि फ़र्ज़, और फ़र्ज़ में सबसे पहले यह है कि हम अपने जीवन को संवारें, अपने आप को सेहतमंद रखें, अपनी शांति के लिए काम करें। और अगर क्षमता हो, हैसियत हो, इस्तिताअत हो, तो फिर हम धीरे 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 जो बढ़ते जाए अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, समाज, शहर और मुल्क, फिर सबकी सलामती के लिए हम काम करें। मगर ये सीक्वेंस अगर बिगड़ गई तो हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारे जहन का सुकून उड़ जाता है, हमारा सब किया धरा जो है बेकार हो जाता है। इसीलिए हमें कर्मों के चुनाव में ये सीरीज लगाना होगी कि कर्तव्य कर्म कौन से हैं और कर्म कौन से हैं। नेचुरल लॉज में सबसे बड़ा नेचुरल लॉ उसके अंदर क्या है कर्म करने का, किसी भी इंसान के अंदर। मैं एक मिसाल दूंगा कि हमारे बहुत ही अजीम मौसीकार श्री मदन मोहन जी हुए। मदन मोहन जी को गज़लों का शहंशाह कहा जाता था। उन्होंने ऐसी गज़लें बॉलीवुड में दी, फिल्मी दुनिया में दी कि आज तक कोई मौसीकार गज़लों के लिए इतना मशहूर नहीं हुआ। और इतना ज़माना गुजरने के बाद मदन मोहन जी की गज़लें आज भी नई जनरेशन गाती है, सुनती है और उसे सुकून मिलता है। मदन मोहन जी सबसे पहले वो फौजी थे, वो मिलिट्री में गए, अच्छी हाइट थी, स्ट्रेंथ थी उनमें, तो वो फौज में चले गए। मगर उनका जो मेन गॉड स्किल था वो अंदर था, वो ये था म्यूज़िक, मौसीकार होना, म्यूज़िक डायरेक्टर होना। उन्हें चैन नहीं मिला और वो वहाँ से छोड़कर अपनी मिलिट्री बॉलीवुड आ गए। उन्हें फिर सुकून मिला और वहाँ से उन्होंने एक से एक गीत और गज़लें बनाई। इसीलिए फिर मदन मोहन जी का नाम उनकी ज़िंदगी में भी हुआ और उनके मरने बाद भी लोग उन्हें अच्छी तरह याद करते, उन्हें दुआएं देते। तो जब हम अपने कर्तव्य कर्म को निभाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे, तभी हम इस ज़िंदगी में खुद सुकून पा पाएंगे। हमें जो शौक़ है, हमें जो लगता है कि इस हुनर से हम कामयाब हो सकते हैं, ये हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ये तुम्हारी गॉड स्किल है, यही करो। बाकी किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा। अगर हम नेचुरली डॉक्टर हैं तो हमें डॉक्टरी में ही इंटरेस्ट आएगा। हम नेचुरली अगर आर्टिस्ट हैं तो हमें आर्ट में ही इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए बहुत अच्छी तरीके ध्यान दिया जाए कि जो कुछ कर्मों का हमारे पास ज़िंदगी में लिस्ट है, जो कुछ ईश्वर ने हमारे लिए नियम बनाए नेचुरल लॉज कर्म करने के, उन कर्मों में हम सबसे पहले देखें कि सर्वश्रेष्ठ कर्म किस कर्म को करने में हमारा मन लगता है,
वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य कर्म है, वही हमारी ड्यूटी।